स्वागत है आज के हमारे YouTube चैनल में। आज हम नरेशन का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। कल थोड़ा सा लाइट का समस्या आ गया था, जिसके कारण हम 2-4 क्वेश्चन जो है वो बताना चाहते थे पर बता नहीं पाए थे। इसलिए आज हम पहले 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। आइए देखते हैं नरेशन का लेक्चर नंबर 10, इंट्रोगेटिव विथ एनोमुलस फाइनाइट। याद रखिएगा जो हम बताए थे कि डू, डज, डीड, इज, आर, एम, ईटीसी, ये जितने भी होते हैं ये टोटल के टोटल जो है वो एक्सिलरी वर्ब है। और याद रखिएगा इस एक्सिलरी वर्ब को हम एनोमुलस फाइनाइट या एनोमोलस फाइनाइट भी कहते हैं, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे इंट्रोगेटिव विथ एनोमुलस फाइनाइट, यानी एनोमुलस फाइनाइट के साथ इंट्रोगेटिव। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा आर यू रेडी, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा जो डू, डज, इज, आर, एम है, हम तो इसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और इसे एनोमुलस फाइनाइट भी कहते हैं। तो क्या यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो वह इंट्रोगेटिव होता है? अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव है। लेकिन क्या इंट्रोगेटिव के साथ साथ यह एनोमुलस फाइनाइट भी है? तो हाँ, यह इंट्रोगेटिव से तो अंत है, लेकिन इसका शुरुआत जो है वो एनोमुलस फाइनाइट से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव विथ एनोमुलस फाइनाइट है। क्लियर है? अब चलिए इस पर क्वेश्चन आधारित जो 2-4 हम बताना चाहते थे वो आज क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है दे आस्क्ड मी इन इन्वर्टेड कॉमा डजंट राम रीड इन योर स्कूल। अब चलिए देखते हैं क्या दे का दे हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमने आपको बताया होगा, आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था कि सेड को या सेड टू को, सेड को या सेड टू को हम क्या में चेंज करते हैं? आस्क्ड में चेंज करते हैं, या तो हम उसे सूटेड में चेंज करते हैं, या तो हम टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं, या तो हम इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब उस वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो। क्लियर है इतना बात? लेकिन हम सेड या सेड टू को आस्क में तो चेंज करते हैं, लेकिन यहां पहले से ही आस्क्ड लिखा हुआ है, यानी कि अब हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आस्क्ड है तो हमने लिख दिया आस्क्ड, मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर, इफ या वेदर। अब यहां पे आ जाइए, हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी एक्सिलरी वर्ब वाला वाक्य हो तो हम उसे 1 नंबर और 2 नंबर लिख देते हैं, उसके बाद उसका क्रॉस करा देते हैं, गुना करा देते हैं, यानी कि जो 2 नंबर पे है वह 1 नंबर पे आ जाता है और जो 1 नंबर पे है वो 2 नंबर पे चला जाता है। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। डज हमारा 1 नंबर पे है, राम जी हमारे 2 नंबर पे है। इस राम को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। हमारा राम एक थर्ड पर्सन होने के कारण इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कल आपको एक बात बताया था कि अगर डू, डज और डीड के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो तो उस डू, डज और डीड को हम चेंज, सॉरी, अगर निगेटिव वर्ड हो तो उसे हम चेंज नहीं करते। सॉरी, अगर वाक्य में डू, डज और डीड का प्रयोग हो और उसके साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो तो हम उस डू, डज और डीड को हम चेंज तो करते हैं, लेकिन अगर डू, डज और डीड के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हो तो हम उसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब आप बताइए क्या यहाँ पे डू, डज के साथ निगेटिव वर्ड है कि नहीं? अगर है तो हम इसे हटाएंगे नहीं, बल्कि इसे चेंज करेंगे। और हम जानते हैं कि वर्ब का पहला रूप हो या वर्ब का 5वां रूप हो, हम इसे वर्ब के दूसरा रूप में चेंज करते हैं, यानी कि डू, डज जो है
इस वर्ब के दूसरा रूप में चेंज हो जाएगा, यानी कि डिडंट हो जाएगा। हमने बोला कि वर्ब का पहला या पांचवा दूसरा रूप में, तो यह हमारा डज जो है वर्ब का पांचवा रूप है और दूसरा रूप में चेंज हो जाएगा, तो डू का दूसरा रूप जो होता है वो डिड ही होता है। अब आपका है रीड, हमने लिए रीड, इन है तो इन। अब यहाँ पे योर है, क्या योर हमारा फर्स्ट पर्सन है? नहीं, ये हमारा सेकेंड पर्सन है, और योर सेकेंड पर्सन होने के नाते वो इधर आपके मी के हिसाब से चेंज होगा। योर 2 नंबर पे है, इसलिए मी का 2 नंबर क्या हो जाएगा? माई स्कूल। क्लियर? आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ही का ही, सेड को आस्क्ड, अब आपका कहा नाम होगा सर सूटेड लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, टोल्ड लिख सकते हैं, आस्क लिख सकते हैं। हर के बदले हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या देंगे? इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर। अब यहां देखिए यू, यू अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, तो क्या 2 नंबर हमारा उधर से इधर आएगा कि नहीं? तो जब यू जो है हर के हिसाब से चेंज होगा तो यू हमारा 1 नंबर पे होता है, तो हर का 1 नंबर क्या हो जाएगा? सी। डिड है और नॉट भी है, यानी कि ये वर्ब का दूसरा रूप है, और हम जानते हैं कि यह वर्ब का दूसरा रूप जो होता है हैड प्लस वर्ब के तीसरा रूप पे चेंज होता है। हम भी वही करेंगे, हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, लेकिन बीच में नॉट आ रहा है तो नॉट, लाइक का तीसरा रूप लाइक। माई, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यह ही के हिसाब से चेंज होगा। माई 2 नंबर पे है, तो ही का 2 नंबर क्या हो जाएगा? हिज। हिज, जिनको भी चेंज ऑफ पर्सन याद नहीं होगा उनसे नहीं बनेगा नरेशन, इसलिए आप पहले जाके चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द गर्ल सेड टू हिम, द गर्ल है तो द गर्ल, सेड है तो आस्क्ड, हिम है तो हिम, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ लिख देंगे। फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को असर्टिव के लिए मैंने क्या बताया था? 1 और 2 ले लीजिए और फिर गुना करा दिए, यानी 2 नंबर को 1 नंबर पे और 1 नंबर को 2 नंबर पे। यू का क्या हो जाएगा? यू फर्स्ट, यू सेकेंड पर्सन है, हिम के हिसाब से चेंज होगा, तो बताइए यू जब 1 नंबर पे है तो हिम का 1 नंबर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। कैन का पास्ट रूप क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। ब्रेक है तो ब्रेक, दिस है। अब बताइए दिस को अगर हम पास्ट ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं तो दिस का क्या हो जाता है? दैट, हमने लिख दिया दैट, और हो जाएगा लुक, लॉक का लॉक। क्लियर है? उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। आइए अब देखते हैं अगला जो है इंट्रोगेटिव का दूसरा। हमने बोला था कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है। पहला जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और उसका जवाब हम यस और नो में देते हैं, लेकिन दूसरा जो होता है वो WH वर्ड से शुरू होता है और उसका जवाब जो है हम कंप्लीट रूप में देते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, अगर आपका नाम कोई पूछे तो हम केवल यस और नो नहीं बोलते बल्कि अपने पूरा नाम बताते हैं कि मेरा नाम ये है। अब इसको देखते हैं, कह रहा है इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन स्टार्टिंग उसका किससे होगा? WH वर्ड से होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको यहां देने जा रहे हैं। क्वेश्चन है he said to me inverted comma what is your name, what is your name। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या व्हाट जो है एक WH वर्ड नहीं है? कि हाँ सर WH वर्ड तो है क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू है। और क्या इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है? है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह आपका इंट्रोगेटिव भी है और WH वर्ड से शुरू भी है। तो इसका बनाने का नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि अगर सेड होगा या सेड टू होगा हम इसे आस्क में चेंज कर देंगे। क्या में चेंज कर देंगे? आस्क में चेंज। एक बात आप याद रखिएगा, जो हम पहले इंट्रोगेटिव विथ एनोमुलस फाइनाइट में पढ़ाए थे कि सेड या सेड टू को हम इंक्वायर्ड ऑफ में, टोल्ड में, आस्क्ड में या सूटेड में चेंज करते हैं। यहां वैसा नहीं कीजिएगा।
अगर ये WH वर्ड से शुरू है तो इसको केवल और केवल हम आस्क या टोल्ड में ही चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ और सूटेड ऑफ में नहीं। ये बात याद रखिएगा। जैसे ही का क्या हो जाएगा, ही बोल रहा है कि सेड टू रहेगा तो इसे आस्क्ड में चेंज कर दिया, हमने इसे आस्क्ड में चेंज कर दिया। मी का मी। अब यहां देखिए दे रहा है इन्वर्टेड कॉमा। हमने आपको पढ़ाया इंट्रोगेटिव विथ एनोमुलस फाइनाइट में इससे ठीक पहले कि अगर एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो और अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग हो तो हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां वैसा नहीं चलेगा। ये एक WH वर्ड है तो ये कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू WH वर्ड, यानी इस इन्वर्टेड कॉमा को हम WH वर्ड में चेंज करेंगे। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा कि सर इन्वर्टेड कॉमा को WH वर्ड में क्या, व्हाट लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, व्हाई लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे, आखिर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे हम नोट लिखा है जो WH वर्ड्स वाक्य में दिया होगा उसी WH वर्ड का हम प्रयोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले में करेंगे। अगर वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर व्हाट है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले व्हाट होगा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेयर है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले वेयर होगा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाई है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले वाई हो जाएगा, अगर वेन है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले वेन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां इन्वर्टेड कॉमा के बदले अगर इस तरफ व्हाट है तो क्या इन्वर्टेड कॉमा के बदले व्हाट नहीं हो जाएगा? हमने लिख दिया व्हाट। अब यहां पे बचा क्या, इज योर नेम। तो हमने कल भी आपको बताया और आज भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव होता है तो हम उसे 1 और 2 का पहाड़ा पढ़वाते हैं, यानी 1 और 2 हो तो 2 नंबर को शुरू में लाइए, 1 नंबर को उधर लेकर जाइए, यानी कि क्रॉस करा दीजिए। अब यहाँ पे वही हम काम करेंगे। इज को हम 1 नंबर मान लेते हैं और योर नेम को हम 2 नंबर मान लेते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर योर नेम कि केवल योर। एक बात बताइए, ये मार्कर मेरे पास है, मैंने इसे कहा कि माई पेन या माई मार्कर। अब बताइए माई पेन या माई मार्कर कहा तो ये बताइए एक ही न है, एक ही वर्ड है। अगर हमने कहा कि माई ब्रदर तो ये बताइए माई ब्रदर तो मेरा केवल एक ही ना भाई हुआ, माई ब्रदर। अगर मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि सपोज दैट माई पेन, तो माई पेन कितना है आपके पास, एक ही ना। अगर मान लीजिए कहें कि माई मदर तो सबकी माँ एक होती है, माई मदर। तो क्या योर नेम से केवल एक ही ना वर्ड मीनिंग का बात हो रहा है? तो यहाँ पे योर नेम है तो योर बताइए फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है? सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, यानी कि मी के हिसाब से चेंज होगा। योर जब 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है तो इससे झगड़ा भी करने वाला तो 2 ही नंबर आएगा ना। तो जब योर 2 नंबर तो मी का 2 नंबर क्या हो जाता है, माई हो जाता है, यानी हम लिख देंगे माई नेम। और ई जा रहा है मैं, क्या ये ईज अब उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि 2 को तो इधर ला दिए, अब ई जाएगा उधर। बताइए ई जा रहा है में क्या में चेंज होता है, वाज में। और इस तरह से हमारा ये नरेशन जो है वो बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव। चलिए बनाते हैं। ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सेड टू को आस्क्ड। अब आपके मन में आएगा कि सर आस्क नहीं लिखेंगे, यहां सूटेड लिख देंगे। सर सूटेड नहीं लिखेंगे, यहां इंक्वायर्ड लिख देंगे। क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू है और WH वर्ड से अगर इंट्रोगेटिव शुरू हो तो उसको सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब को हम केवल और केवल या तो आस्क या टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। अगर यही एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता, एनोमुलस फाइनाइट से शुरू होता, डू डज इज आर एम वाज वेयर से शुरू होता तो हम इस सेड टू को या सेड को या रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क में, टोल्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में या सूटेड में चेंज कर सकते थे, पर यहां नहीं। मी का मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड होता है और वह WH वर्ड जो वाक्य में लगा होता है। तो ये वेयर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेयर हो जाएगा। क्लियर? अब ये आ जाइए,
वेयर तो हमने लिख दिया ना, बचा क्या ये आपका डू यू लीव। तो क्या डू यू लीव जो है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, डू यू लीव जो है अगर हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या ये हमारा 1 नंबर और ये हमारा 2 नंबर नहीं हो गया। तो इस 2 नंबर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा यू डू लीव, क्या हो जाएगा। अब आप बताइए क्या इस डू डज और डिड के साथ मेन वर्ब है। हाँ है, मेन वर्ब है, लेकिन क्या इसके साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग है, नहीं है। यानी नहीं है तो ये रहेगा कि हट जाएगा, हट जाएगा। बात समझ गए, बचा क्या यू लीव। अब यू जो है हम मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो यू हमारा जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि मी के हिसाब से इसमें चेंज होगा। अब यू हमारा 1 नंबर है तो मी का भी तो खानदान 1 नंबर आएगा, और जब हमारा यू 1 नंबर पे है तब मी का 1 नंबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हमने लिख दिया आई। ये लीव, लीव जो है वो वर्ब का कौन सा रूप है, पहला रूप है, और वर्ब का पहला रूप क्या में चेंज होता है, वर्ब का दूसरा, यानी कि क्या हो जाएगा लिव, यानी कि हम लिख देंगे आई लिव। क्लियर। यहां पे देखिए ही का क्या हो जाएगा, ही, सेड टू, आस्क्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड, कौन सा WH वर्ड, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि हु है तो हु। अब यहाँ पे आर यू है, अब यहां ध्यान से देखिएगा आर यू। अब ये इंट्रोगेटिव है, इसे असर्टिव में अगर चेंज करना है तो नियम कहता है, जो ट्रिकी नियम है कि 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर को इधर खींच कर लाइए और 1 नंबर को उधर लेके जाइए, यानी हो जाएगा यू आर। अब यू आपका सेकंड पर्सन है जो कि हमारा इस तरफ के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यू 1 नंबर पे है तो मी का 1 नंबर क्या हो जाएगा, आई। अब बताइए ये तो इधर आ गया ना, आर अब उधर जाएगा तो इज आर एम को हम क्या में चेंज करते हैं, वाज वेयर में, आई वाज हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, सी है, सी का सी, सेड टू का आस्क्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड जो वाक्य में दिया होगा, वाट है तो वाट। यहां पे देखिए डू है, क्या डू के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग है, नहीं है। अगर नहीं है तो रहेगा कि हट जाएगा, हट गया, खत्म हो गया। यू है, यू मी के हिसाब से चेंज होगा, हमारा हो जाएगा आई, क्योंकि यू 1 नंबर पे है, आई हो गया। वांट, वेंट नहीं है, वांट है, वांट है, और हम जानते हैं कि वांट एक वर्ब का पहला रूप है, इसलिए हम वर्ब का दूसरा रूप यानी कि क्या में चेंज कर देंगे, वांटेड में चेंज कर देंगे, यानी कि हो जाएगा वांटेड। क्लियर है। इस क्वेश्चन को ही सेड तो हम लिख देंगे आस्क्ड। अब यहाँ पे टू रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंट्रोगेटिव में सेड को हम आस्क में चेंज करेंगे ही करेंगे, चाहे उसमें टू लगा हो या ना लगा हो। इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड, हमने लिख दिया WH वर्ड। अब WH वर्ड व्हाट ये जैसे लिखा तो केवल और केवल यहाँ पे हैपेंड बच गया। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैपेंड बच गया, क्या बच गया, हैपेंड, हैपेंड। और अगर नियम के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ ये वर्ब के दूसरे रूप में है। किस रूप में है, दूसरे रूप में है, क्योंकि इसके साथ एक्सिलरी वर्ब नहीं है। अगर एक्सिलरी वर्ब होता तो ये तीसरे रूप में जा सकता था, पर अभी ये कौन से रूप में है, दूसरा। और हम नियम के हिसाब से जानते हैं कि दूसरे रूप को हैड प्लस वर्ब के तीसरे रूप में चेंज किया जाता है, यानी ये हैपेंड जो है वो हैड हैपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड हैपेंड हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, हैपेंड, इसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं लगने के कारण और अंत में ईडी लगने के कारण हम जानते हैं कि ये हमारा वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। और हम चेंज ऑफ टेंस पढ़ते वक्त ये बात जान लिए थे कि अगर वर्ब का जो दूसरा रूप होगा उसे इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो वह हैड प्लस वर्ब के तीसरा रूप में चेंज होता है, अर्थात ये हैपेंड जो है ये हमारा हैड हैपेंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। यहां देखिए, हैपेंड और हैपेंड का वर्ड मीनिंग सेम टू सेम है, लेकिन यह तीसरा है, यह दूसरा है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं है और इसमें एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है।
क्लियर है इतना बात? तो हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे, वर्ब का दूसरा रूप है, हम लिख देंगे हैड, हैपेंड, तो हैपेंड। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, आगे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं, आप जो है इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ले लीजिए जब बहुत जल्दी। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा और खुद से बनाइएगा। अगर बन जाए तब जो है बोर्ड पर आकर मिला लीजिएगा कि हाँ आपका सही है कि नहीं है। ये नहीं कि सर बता रहे हैं बस छापते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप पहले रोकिएगा वीडियो को, क्वेश्चन उतारिएगा, अपने मन से बनाइएगा, तब मिलाइएगा। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। ही का ही सेड है, चाहे इन प्रश्नवाचक अगर चिन्ह रहेगा, टू रहे या ना रहे, ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड। आस्क में इन्वर्टेड कॉमा के बदले वही होगा जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर WH वर्ड होगा, यानी कि वाई है तो वाई, वेयर रहता तो वेयर, वेन रहता तो वेन, हु रहता तो हु, हुज रहता तो हु, विच रहता तो विच। अब आ जाइए इधर, अब आपका बचा ये 1 नंबर और ये हमारा 2 नंबर। क्या ये वो इधर से इधर आएगा? अब यू जो है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट तो नहीं ना है, लेकिन हमको यू तो चेंज करना है। एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने होती है, अगर यू को चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से और ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट हम अपने मन से क्या मान लेंगे? मी मान लेंगे। अब सर केवल मी मान लेंगे? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हर मान लीजिए, देम मान लीजिए, राम मान लीजिए, सीता मान लीजिए, अस मान लीजिए, यू मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, पर अक्सर लोग मी ही मानते हैं। अब चलिए मीम लिख दिए, यहां लिखना पड़ेगा, इसमें हो या ना हो लेकिन यहां लिखना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने लिख दिया वाई। यू को मी के मुताबिक चेंज करेंगे तो यू हमारा 1 नंबर पे है, तो मी का 1 नंबर क्या हो जाएगा? आई। वाज वेयर क्या में चेंज होता है? हैड बीन। हैड बीन लिख दिए, और अब्सेंट है तो अब्सेंट। याद रखिएगा ये VVI क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, सी है तो सी, सेड का क्या हो जाएगा? आस्क। क्या इधर यू का प्रयोग है? नहीं है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले व्हाट? क्या डू और डज। ध्यान से देखिएगा, एक डू डज है और एक डू है। हमने क्या बोला? मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ही वाक्य में डज भी है और डू भी है, तो याद रखिएगा बाबू, अगर इस वाक्य में एक्सिलरी वर्ब है और फिर उसी के जैसा कुछ अगर डू मिल रहा है, तो यह एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और यह डू जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है इतना बात? तो अब बताइए ये डज रहेगा कि नहीं रहेगा? हमने आपको बार बार ये बात बताया है कि अगर डू डज और डीड के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग ना हो तो ये डू डज और डीड हट जाते हैं और अपना पावर जो है वो मेन वर्ब को दे देते हैं। क्लियर है? अब बताइए डज यहां से तो हट जाएगा, हमने हटा दिया। राम एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे डू नहीं रह गया अब, क्योंकि यह डू जो है, यह डज जो है अपना वर्ब का 5वां रूप जो है ये इसको दे दिया, यानी कि ये क्या यहाँ बन गया? राम डज। और हमने आपको बताया है कि वर्ब का पहला और 5वां रूप जो होता है वो वर्ब के दूसरा रूप में चेंज होता है, यानी कि हो जाएगा डिड। क्लियर है? क्या हो जाएगा? अरे डू का दूसरा रूप तो डीडे ना होता है, डू, डीड, डन, डूइंग, डज। आइए अगला क्वेश्चन, ही का ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लिख लीजिएगा, VVI लिख लीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। ही का ही, सेड का क्या हो जाएगा? आस्क। क्या इधर यू का प्रयोग है? हाँ है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मी लिख दिए। इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड यानी कि वाई लिख दिए जो सेंटेंस में आपका दिया है। अब बताइए डू, क्या डू एक एक्सिलरी वर्ब है? हाँ, क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब का प्रयोग है। क्या इसके साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग है? नहीं है, ये हट जाएगा। बचा क्या? यू मी के हिसाब से चेंज होगा, यू 1 नंबर पे है तो मी का क्या हो जाएगा? आई। भेक्स, भेक्स वर्ब का कौन सा रूप है? पहला, तो क्या में चेंज हो जाएगा? दूसरा, यानी कि हो जाएगा भेक्स्ट। हम लिख दिए यहाँ पे भेक्स्ट।
अब फिर है मी। अब बताइए मी आपका फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से चेंज होगा? इधर ही के हिसाब से चेंज होगा। जब मी आपका 4 नंबर पे है तो ही का 4 नंबर क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। हमने लिख दिया यहाँ पे हिम और बन गया। आगे आते हैं, ही है तो ही। अब यहाँ पे देखिए आस्क्ड, पहले से चेंज है आस्क्ड, हम तो आस्क का आस्क लिख देंगे। अब यहाँ पे बताइए क्या इधर यू का प्रयोग है? क्या हम ऑब्जेक्ट दे देंगे? हाँ एकदम दे देंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन वाला है। यहाँ पे केवल विच नहीं है बल्कि यहाँ विच कंट्री है। क्या है? विच कंट्री। तो विच कंट्री इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो यहाँ लिखेंगे ये एक साथ है। यहाँ पे विच कंट्री, विच क्लास कोई कहे, विच कंट्री कहे, विच विलेज कहे, सेम टू सेम वहां पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे विच तो होगा और इसके साथ कंट्री का भी प्रयोग हो जाएगा। अब बताइए डू भी है और लिव भी है, क्या एक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब भी है? क्या डू के साथ नॉट का प्रयोग है? नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये हट गया। अब यू मी के मुताबिक क्या हो जाएगा? यू अगर 1 नंबर पे है तो मी का 1 नंबर क्या हो जाएगा? आई। लिव, LIV, लिव जो है वर्ब का पहला रूप है और लिव को अगर वर्ब का दूसरा रूप में चेंज करते हैं तो लिव्ड हो जाता है, यानी कि आई लिव्ड इन। आप लोग मिला लीजिएगा, क्या आपका सही सही है? अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो लोग नहीं बनाए हैं कृपया करके उतार लें और देख लें, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू गो देयर। ही का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। क्या यहां मी देंगे? तो मी देने से पहले हम इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख लेंगे कि क्या हमारा सेकंड पर्सन है कि नहीं। हाँ सेकंड पर्सन है। क्या है? यू है, यानी कि हम यहाँ मी दे देंगे। हम बार बार आपको बता रहे हैं, कुछ लड़कों को ये कंफ्यूजन होता है, वो मैसेज करते हैं या वो पूछते हैं कि सर यहाँ केवल मी ही लिखेंगे। नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आप यू लिख दीजिए, अस लिख दीजिए, हिम लिख दीजिए, देम लिख दीजिए, सीता लिख दीजिए, गीता लिख दीजिए, रमेश लिख दीजिए, महेश लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अक्सर लोग जो है वो मी मान के चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान समझ में आता है। क्लियर है? अब चलिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या दे देंगे? WH वर्ड, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है, वाई दिया है, हमने वाई लिख दिया, वेयर दिया रहता वेयर लिख देते। अब यहां ध्यान रखिएगा, डिड। डिड एक एक्सिलरी वर्ब है। क्यों एक्सिलरी वर्ब है? क्योंकि इसमें मेन वर्ब का प्रयोग है। अगर मेन वर्ब का प्रयोग है तो ये डिड जो है वो एक्सिलरी वर्ब बन जाता है। अगर यही मेन वर्ब नहीं रहता तो ये एक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का रूप ले लेता है। क्लियर है? अब डिड इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड यानी नॉट का प्रयोग नहीं होने के कारण ये डिड तो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन इसका जो पावर है वर्ब का दूसरा रूप का पावर, ये किसे दे देगा? ये हमारा गो को दे देगा। यानी कि ये डिड जैसे ही अपना वर्ब का दूसरा रूप पावर गो को देगा, ये गो क्या में बदल जाएगा? वेंट में बदल जाएगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ यू गो नहीं बल्कि यू वेंट है। याद रखिएगा बात, हमने क्या कहा फिर से देखिए कि अगर डिड है एक्सिलरी वर्ब और गो है मेन वर्ब, अगर डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ अगर नॉट का प्रयोग नहीं है, निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है, तो ये तो हट जाएंगे पर अपना पावर जो है वो मेन वर्ब को दे देंगे। ठीक, यहां देख लीजिए, डिड तो हट गया और ये डिड वर्ब का कौन सा रूप है? यहां देखिए, डू, डिड, डन। क्या ये हमारा डिड वर्ब का दूसरा रूप है? हाँ ये दूसरा रूप है। तो ये अपना पावर किसे दे देगा? गो को दे देगा। तो जब गो को दे देगा तो आप यहां देख लीजिए, गो का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट होता है। वेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि सर यहां पे गो नहीं बल्कि वेंट है और उसके मुताबिक चेंज करना है। अब आप बताइए, अगर वेंट वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या वर्ब के दूसरा रूप को हैड प्लस वर्ब के तीसरा रूप में चेंज करते हैं कि नहीं चेंज करते हैं? और हैड प्लस वर्ब के तीसरा रूप में चेंज करेंगे तो इस वेंट का क्या हो जाएगा? पहले हम हैड लिख देंगे, लिख दिए, और वर्ब का तीसरा, बताइए वेंट का तीसरा रूप क्या होता है? गॉन।
यानी कि हमारा हो जाएगा हैड गॉन। हम यहाँ लिख देंगे यू है, मी के मुताबिक क्या हो जाएगा आई। अब गो है, सॉरी इस गो को बताया मैंने आपको कि क्या है वेंट, और जब हम उसे चेंज करेंगे चेंज ऑफ टेंस में तो वो हैड प्लस वर्ब 3 यानी हैड गॉन में चेंज हो जाएगा, हैड गॉन। देयर है तो देयर, यहाँ देयर को हियर में मत चेंज कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि वो चेंज हो चुका है और जो चेंज हो चुका रहता है उसे चेंज हम नहीं करते। एक बार फिर इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए कि अगर डिड वर्ब का दूसरा रूप है, अगर इसके साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है तो ये तो हट गया, लेकिन अपना पावर जो है जो वर्ब का दूसरा रूप ये गो को दे दिया और यह गो जो है वो वेंट में बदल गया। लेकिन वेंट वर्ब का दूसरा रूप है, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यह वर्ब का दूसरा रूप जो है वो हैड प्लस तीसरा रूप में चेंज होता है। उसी के मुताबिक यहाँ पे हैड प्लस वर्ब 3 यानी कि हैड गॉन हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? उम्मीद है यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सक्राइब कर सके। धन्यवाद।